संतों का अपना कोई व्यक्तिगत दुख नहीं होता। संतों का सबसे बड़ा दुख यही है, राष्ट्र दुखी हो गया तो संत दुखी हो जाता है। राष्ट्र के वासी लोग दुखी हो जाए तो वो संत दुखी हो जाता है। थोड़ा मोबाइल में देखते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, लोग बोले इन महात्माओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों? बोले हिंदू हिंदू भाई भाई और जातिवाद की करो विदाई, एक नारा लगाया बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। अब इसमें क्या बुराई है भाई? अगर हिंदू भाई भाई हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? जाति हमारे यहां थी नहीं, बनाई गई। और जाति के नाम पर जिस ग्रंथ की दुआई लोग देते हैं ना, उस ग्रंथ को पढ़ो। संस्कृत नहीं जानते तो हिंदी अनुवाद पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो। मनुस्मृति को बदनाम कर रखा है लोगों ने। मनुस्मृति को पढ़ो। मनु जी ने उसमें कहां जातिवाद दिया? कौन सी जाति के साथ अन्याय किया? पढ़ो तो सही। काम का किसी ने कह दिया, आपने मान लिया और बस ठीक है, हम शूद्र को मंदिर में नहीं आने देंगे। शूद्र बोले हम पंडित को मानते नहीं, हम इसको नहीं मानते, वो इसको नहीं मानते। मनु जी ने वर्ण व्यवस्था बनाई, जातिवाद नहीं बनाया। और वर्ण व्यवस्था जो बनाई है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? वर्ण का मतलब होता है, तो वर्ण माने है स्वीकार करना। बहुत ध्यान देना, वर्ण माने स्वीकार करना, जाति नहीं है। दूर दूर तक जाति नहीं है शास्त्र में। वर्ण माने स्वीकार करना। हमारे यहां न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र और ये सब्जेक्ट हैं ना, अर्थशास्त्र, ये बड़े काम की चीजें हैं। अब किसी ने न्याय शास्त्र का वर्ण कर लिया, बड़े क्षत्रिय हो गया, ये न्याय कर सकता है। अब न्याय कौन कर सकता है? क्षत्रिय कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई अन्याय कर रहा हो और कहने से वो न माने तो उसको दंड देने की शक्ति क्षत्रिय में होती है। तो जो न्याय के खिलाफ बोले, चाहे वो आज की भाषा में हम कहें तो अपने किसी शूद्र कुल में ही जन्मा हुआ हो और वो अन्याय के खिलाफ बोलता है और लड़ता है, तो वो क्षत्रिय है। ये है वर्ण व्यवस्था। उसने न्याय का वर्ण किया, न्याय माने क्षत्रित्व, उसने क्षत्रित्व का वर्ण किया तो वो क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय वर्ण का हो गया, उसने क्षत्रिय वर्ण कर लिया। किसी ने धर्मशास्त्र का वर्ण कर लिया, पूजा पाठ, धर्म का प्रचार प्रसार, इसका वर्ण कर लिया तो उसका नाम हो गया पंडित। बोले पांडित्य वर्ण कर लिया, पांडित्य वर्ण कर लिया तो वो हो गया पंडित, ब्राह्मण। फिर अलग अलग, थोड़ा बड़ी व्याख्या में नहीं जाऊंगा उसमें। जिसने व्यापार को, गौपालन, कृषि, ऐसे कार्यों को, संचय, ऐसे कार्यों को स्वीकार कर लिया। बोले मैं तो खेती करूंगा, मैं तो गाय पालूंगा, दूध बेचूंगा, व्यापार करूंगा, गाय भैंस बेचूंगा खरीदूंगा, वस्त्र बेचूंगा खरीदूंगा, दाल आटा बेचूंगा खरीदूंगा।
जिसकी बुद्धि इस कार्य में चली गई और इस ऐसे कार्यों का वर्णन कर लिया, यानी अर्थशास्त्र का वर्णन कर लिया, तो उसने माने वैश्य माने व्यापारी, तो वो उसने व्यापार का वर्णन कर लिया, अर्थशास्त्र का वर्णन किया, उसका नाम पड़ गया वैश्य। जिसने किसी का वर्णन नहीं किया, आलसी था, पढ़ा नहीं। कुछ बच्चे आलसी भी नहीं होते हैं, उद्यमी होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलने में ज्यादा मन लगता है। कुछ माता पिता के लाड़ की वजह से नहीं पढ़ पाते। माता डांटे तो पिता बोलता क्या करेगा, हमारे पास किस चीज की कमी, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, बैंक बैलेंस छोड़ के जाएंगे। और उसका अर्थ ये, उसका जो परिणाम ये होता है कि माँ बाप के बाद में बेटा उस बैंक बैलेंस को मिट्टी में मिला देता है, फिर उसी औकात में आ जाता है जिसको होना चाहिए। यानी जिसकी बुद्धि में कुछ न आए, न उसके न्याय शास्त्र उसकी समझ में आया, न अर्थशास्त्र उसकी समझ में आया, न धर्मशास्त्र उसकी समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे? क्षुद्र बुद्धि, योग्यताहीन, जिसके पास कोई योग्यता नहीं है। और जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप आदमी को जज की कुर्सी पर बिठाएगा क्या कोई? कंप्यूटर पर बिठाएगा कहीं? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। योग्यहीन व्यक्ति एक ही काम करेगा, वो चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण का वर्ण का हो, चाहे वैश्य वर्ण का हो, उनकी सेवा करेगा। जो अंगूठा छाप होते हैं वो एक ही काम करते हैं, बोले किसी की दुकान पर लग जाओ, चीनी तोल तोल के देते रहे। अब पंडित सबसे बड़ा होता है। अब पंडित का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, नौकरी कहीं लगी नहीं बढ़िया, और वो बनिया की दुकान पर चीनी चाय पत्ती दाल तोल तोल के दे रहा है, और वो बैठा है कुर्सी पर बनिया। अरे सुन भाई, ये वो निकाल के चीनी दे, इसको दाल दे, इसको आटा दे, इसको ये करता। वो कहे बनिया मैं पंडित हूं, तुमसे बड़ा वर्ण है हमारा, ऐसे हुक्म नहीं चला सकते, चलेगा क्या? वो कहेगा तू जा अपने घर को। तो जो बुद्धि जिसकी क्षुद्र है, और इसका शुद्ध नाम क्षुद्र ही है, शूद्र तो बाद में हिंदी बनाया है इसका, क्षुद्र है। तो जो जिसने वर्ण कर लिया, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्राचीन संत महात्मा ब्राह्मणों ने शूद्र को मंदिर से रोका हो, किसी यज्ञ में जाने से रोका हो, कहीं से रोका हो। भील जाति के लोग पानी भर के लाते थे कि नहीं, गिरते हुए ग्रोथ को देखकर लोगों ने विचार किया कि अब ढंग से प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हमने यहां आपको सुना दिया और लोग घर घर में जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं, जाति पाति का। नहीं चाहते कि ये हिंदू लोग एक हों और ये प्रेम से रहें। लोगों का एक ही मकसद है कि विश्व से, दुनिया से हिंदू सनातन धर्म ही नष्ट हो जाए। इसलिए संतों को चिंता हुई आज भी, और तब भी तो सोनक जी को चिंता हुई, और सोनक जी नैमिषारण्य में गए, और नैमिषारण्य में जाकर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं यज्ञ करूंगा,